सिस्टर रोजी मैडम है, मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनको विनंती करता हूँ कि हम सभी को आराधना में ले जाए। थैंक यू पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और प्रेयर लाइन और पास्टर अंकल का भी धन्यवाद करती हूँ। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस हृदय में यान। तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस हृदय में यान। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे,
मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले। हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी न आस प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी न आस प्रभु मिलन बिना। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का रहा समय। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, है नाथ यीशु प्रियतम मेरे। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। हालेलुया। एक आराधना गीत को हम गाएंगे। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। है प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। है प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता,
तुझ्या नावाला धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वराच्या. खरोखर देव बाप्पा आजचा सुंदरसा समय देव बाप्पा तू आमच्या आयुष्याला जोडला पवित्र परमेश्वराच्या. खरोखर देव बाप्पा ह्या प्रेयर लाईन टीम आणि परमेश्वर पिता प्रत्येक देव बाप्पा इथे उपस्थित असलेले पास्टर आणि देव बाप्पा प्रत्येकाला मी तुझ्या हाती देते पवित्र राजा. खरोखर देव बाप्पा तुझी स्तुती तुझी महिमा करण्यासाठी तू आम्हाला मदत केली म्हणून धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर. देव बाप्पा आदर मान महिमा गौरव आम्ही तुला देतो पवित्र राजा. खरोखर देव बाप्पा पुन्हा एकदा आम्ही तुला धन्यवाद धन्यवाद आणि धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती आणि तुझी महिमा करतो. प्रथम स्थान आम्ही तुला देतो पवित्र परमेश्वरा. गौरव तुला देतो मान महिमा तुला देतो पवित्र परमेश्वर पिता. देव बाप्पा इथून पुढचा वेळ आम्ही तुझ्या हाती देतो. ही प्रार्थना माझा धन्य उद्धारक येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि प्रेम नावात केली म्हणून तू साई. आमीन आमीन. आइए इस समय हम वचन में जाएंगे. वचन के लिए कोई भी हम में से एक प्रार्थना करेंगे. डायरेक्ट ठीक है सॉरी सर. आज का प्रभु की रोटी देने के लिए हमें सिस्टर डॉक्टर निसी मैडम है. मैं उनका स्वागत करता हूँ और आगे का वक्त उनके हाथों में मैं सौंप देता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि सुंदर अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया है. मुझे ना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हिंदी में प्रचार करके, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो आप प्लीज मुझे माफ कर देना. सुंदर गीत से रुचि ने हमें हेल्प किया, थैंक यू सो मच. अच्छा, तो जल्द से जल्द हम वचन की ओर बढ़ते हैं. आज जो विषय परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, कल रात को मैं बैठ के ऐसे प्रिपेयर कर रही थी तो बहुत सारे थॉट्स मेरे मन में आए, तो मैं परमेश्वर को बोल रही थी, परमेश्वर इतना सब मैं बयान नहीं कर सकती, इतना मेरा लैंग्वेज अच्छा नहीं है कि मैं इतना सब कुछ सबसे बांट सकूं. तो कुछ चीजें जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं वही चीजें मैं आपको बताकर बैठना चाहूंगी. तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट. यहोवा के मन के अनुसार हम कैसे बने, ये विषय पर मैं बात करना चाहूंगी. तो ये विषय पर बात करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण जो बाइबल में है वो है डेविड का उदाहरण, दाऊद राजा का उदाहरण. तो पहला चीज ये जो चीज है जो है बचपन में मुझे परमेश्वर ने समझाया था कि एक बार क्या हुआ कि हमारे कलीसिया में एक पासवान आए और उन्होंने अपने प्रचार के बीच में बोला कि परमेश्वर जो है यूहन्ना जॉन को सबसे ज्यादा प्यार करते थे. तो मेरा छोटा सा मन बहुत दुखी हो गया. मैं बोली कि ऐसे कैसे परमेश्वर सिर्फ जॉन से प्यार कर सकता है, बाकी भी तो उसके डिसाइपल्स है, उनसे कम कैसे प्यार कर सकता है. तो उस रात मैं पूरा बहुत रोई परमेश्वर के सन्निधि में और मैं पूछी कि परमेश्वर आप ऐसे नहीं कर सकते कि जॉन को ज्यादा प्यार नहीं कर सकते, ऐसा है तो फिर आप मेरे भाई से ज्यादा प्यार करोगे, मुझसे कम प्यार करोगे, ऐसे नहीं हो सकता. तो वो छोटे से मन में मेरे को परमेश्वर ने उस रात बात किया हुआ एक चीज है, वो एक विजन की तरह परमेश्वर ने मुझसे बात किया था. परमेश्वर ने मुझसे, मेरे को आज भी याद है कि कितना क्लियरली परमेश्वर ने मेरे कान में और एक विजन दिखा के बात किया कि सपोज निसी, इमेजिन देयर आर 7 लेवल्स ऑफ गॉड्स लव. आप इमेजिन करना कि 7 लेवल है परमेश्वर का प्यार का, और ये जो लेवल है ना दुनिया के हर किसी इंसान के ऊपर है, भले ही वो रेनाड बोंके हो या जेल में पड़ा हुआ एक इंसान हो. ये सारे इंसानों के ऊपर ये 7 लेवल ऑफ गॉड्स लव है. परमेश्वर का प्रेम का ये 7 लेवल जो है हर एक इंसान के ऊपर है. बट मुझ में और एक जेल में जो इंसान है उसमें यही फर्क है कि वो जेल में जो इंसान है वो लेवल 1 तक भी नहीं पहुंचा है और मैं शायद लेवल 2 या लेवल 3 में पहुंची हूँ. मैं ये लेवल में हूँ या फिर कोई बड़ा पास्टर लेवल 5 में है, उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनसे ज्यादा प्यार करता है या मुझसे ज्यादा नहीं प्यार करता है. परमेश्वर सभी से एक ही जैसा प्यार करता है, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस दिया. तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि हमें भी ये विश्वास करना है कि परमेश्वर जो है हम सबसे एक जैसा प्यार करता है. और अगर किसी के लाइफ में ज्यादा मिरेकल्स दिख रहे हैं, ज्यादा परमेश्वर का फेवर या अनुग्रह दिख रहा है, दैट इज बिकॉज उन लोग एक बड़े लेवल पे पहुंच गए और वो लेवल हमारे लिए भी परमेश्वर ने रखा है. यही फर्क है कि हमें भी वो लेवल पे पहुंचना है. जब हम ऐसे ही सोच रखेंगे कभी भी हमें आत्मिक अहंकार नहीं होगा, हम सबको एक जैसा देखने का मन रखेंगे. तो ये पहला क्वालिटी है डेविड का जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि उसमें कोई अहंकार नहीं था. क्योंकि डेविड को जब हम देखेंगे ना, डेविड राजा बनने के बाद भी साउल उसके हाथ में लगता है.
वो चाहता था तो साउल को मार सकता था, बट वो क्या करता है, साउल को मारता नहीं है, सिर्फ उसका जो ट्यूनिक जो है उसका एक पोर्शन लेके रखता है। क्यों? वो चाहे तो अहंकार करके मार सकता था, बट ही डिड नॉट डू इट। सो उसका पहला क्वालिटी है कि वो राजा बनने के बावजूद उसमें वो अहंकार नहीं था, वो सबको एक जैसा देखने का उसका वो नजरिया था। ये क्वालिटी मैं प्रार्थना करूंगी कि हम सब में भी हो, कि हमारे विश्वासी गण हो या हमारे विश्वासी गण में ना हो, उन सबको भी परमेश्वर के प्रेम में एक जैसा देखने का एक एटीट्यूड हम सब में बना रहे, ये मैं प्रार्थना करूंगी। सेकंड जो क्वालिटी के बारे में, डेविड के क्वालिटी के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, वो है उसका इमोशनल एटीट्यूड। तो साम्स में जब हम रीड करेंगे, भजन संगीता में जब हम रीड करेंगे, तब हम देखते हैं कि पूरा भजन संगीता डेविड, अभी जैसे कि डेविड को किसी ने बोल दिया कि तू तुच्छ है, तो डेविड तुरंत दौड़ के परमेश्वर के पास जाएगा और बोलेगा, परमेश्वर इसने मुझे तुच्छ बोला है। अगर किसी ने उसका तारीफ किया है तो वो परमेश्वर के पास जाके बोलेगा, परमेश्वर तू अच्छा है, उसने मेरे बारे में अच्छा बोला है। उसकी हर एक इमोशंस, वो दुखी हो, वो हैप्पी हो, कोई उसे तुच्छ बोल रहा हो, या उसका मन बहुत ही कोई भी स्टेट ऑफ माइंड में रहे, वो हर एक इमोशन को परमेश्वर के सामने रखता था। पूरा साम्स वही उसका पूरा इमोशनल स्टेट को बताता है कि खुशी, गम, सुख, दुख, हर चीज वो परमेश्वर के साथ बांटता था। तो वो एक एटीट्यूड एज अ क्रिश्चियन हमें भी होना चाहिए कि ठीक है, हम दुख के टाइम में तो परमेश्वर को याद करते ही है, बट ऐसा भी होना चाहिए कि सुख के टाइम में, खुशी के टाइम में, हमारा सैलरी आ गया है या हमने नया कपड़ा लिया है, कुछ भी हो, छोटे से छोटा खुशी हो, वो भी परमेश्वर के साथ बांटने का ये एक एटीट्यूड अगर क्रिश्चियंस में हम में अगर बना रहेगा, तो हम भी वुमेन एंड मेन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट बन सकते हैं। तो यही मेरा सेकेंड पॉइंट है कि अपने इमोशंस को, गुस्सा हो, सुख हो, दुख हो, कोई भी इमोशन हो, उसको हम परमेश्वर के साथ बांटने का एक एटीट्यूड हमें रखना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट मैं कहना चाहूंगी वो है प्रार्थना का विषय। तो ये डेविड के लाइफ से मुझे पर्सनली बहुत चीजें सीखने को मिली है। उसका मतलब प्रेयर का जो एटीट्यूड है, तो प्रेयर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक है कन्वर्सेशन विद गॉड, परमेश्वर के साथ जो हम बातें करते हैं, वो उसको एक प्रेयर होता है। और आत्मिक लोगों का एक टाइप को प्रेयर होता है, वो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध। तो हम लोग मोस्टली चर्चेज में जैसे देखते हैं कि हम लोग मोस्टली परमेश्वर से बातें करके छोड़ देते हैं, बट इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, कि आत्मिक युद्ध करके उसमें विजय पाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जो टाइप का प्रेयर जो है ना, वो हम डेविड के लाइफ से सीख सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर को जीतने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। तो उसके लिए मैं वचन से पढ़ना चाहूंगी। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो पहला जो है डेविड, 1 सैमुअल चैप्टर 17 में से लिखा है कि हम जहाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गोलियत जो है वो तराई में खड़ा था। तो ये क्या है, तराई कहाँ है, फाइटिंग द जायंट्स इन द वैली। तो हमारे जीवन में भी ना कुछ ऐसे शैतानी अटैक्स होते हैं जो गहराई में रहते हैं और हमें ऊपर ऊपर से नहीं दिखता है वो चीजें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी मेरे पर्सनल लाइफ में। मैं जब भी, मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझसे बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत अच्छे से रहती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी इनफैक्ट। पर जब भी मैं प्रार्थना का वो मोड में जाती थी ना, परमेश्वर मेरे को इसका चेहरा हमेशा दिखाता था। तो मैं सोचती थी कि ये क्या है परमेश्वर, ये मतलब मेरी दोस्त है, ये इसका चेहरा क्यों दिखा रहे हो आप, कि इसने क्या किया, ये तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। पर जब भी मैं प्रार्थना के लिए बैठती थी वो परमेश्वर के साथ, स्टार्टिंग में जब थोड़ा सा हम लोग गहराई में जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ कुछ चीजें परमेश्वर हमें दिखाता है। तो बार बार ये मेरी फ्रेंड का चेहरा परमेश्वर मुझे दिखाता था और बोलता था जेलसी जेलसी जेलसी। तो मैं फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मेरी फ्रेंड है वो मुझसे बहुत जलती है करके। और ऐसे कई सिचुएशन में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब भी प्रार्थना में हम लोग बैठते हैं तो थोड़े टाइम बाद परमेश्वर लोगों का चेहरा दिखाता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसे बातें करता है।
तो ये क्या है, गहराई में अपना शत्रु होता है, कोई कोई शत्रु गहराई में बैठे होते हैं, और जब प्रार्थना में हम गहराइयों में उतरते हैं तो परमेश्वर हमें इन चीजों को व्यक्त करता है। जैसे गोलियत जो है वैली में बैठा था और डेविड जो है वैली में जाके उससे फाइट करता है। गोलियत जो है गहराई में बैठा था और दाऊद जो है गहराई में जाके गोलियत से फाइट करता है। तो हमें भी प्रेयर में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ऐसा एक एटीट्यूड चाहिए कि हम प्रार्थना में वो गहराई में जाए और वहां पे बैठे छुपे हुए या फिर बैठे हुए शत्रु का नाश हम करें। तो ऐसा एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर वाला एटीट्यूड, प्रेयर लाइफ हम सबको एज अ क्रिश्चियन होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आती है वो है डेविड का यही 1 सैमुएल 17 में 34 में जब हम पढ़ेंगे तो हम एक कन्वर्सेशन देख रहे हैं साउल और डेविड के बीच में। तो उसमें क्या हो रहा है कि साउल जो है डेविड को मतलब बच्चा है समझ के उसको ये कर रहा होता है कि तू मत जा करके, बट डेविड जो है साउल को बोलता है मैं एक चरवाहा हूँ, आई एम अ शेपर्ड, और मेरे भेड़ों के सामने अगर एक लायन या बेयर आता है तो उसको मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। तो वो क्या है, वो भी एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। ये हमारे यहाँ पे जो शीप्स लिखा है ना, वो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो हमारा प्रोमिसेस है कि ना हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस परमेश्वर ने दिए हैं कि प्रवचन क्या बोलते हैं, प्रोफेसीज परमेश्वर ने दिए हैं जो अब तक शायद पूरे नहीं हुए हैं। वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं? क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं लायन या बेयर ने आके उससे खा लिया है। तो एज अ शेपर्ड हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर जो भी प्रोफेसीज हुए हैं, जो भी प्रोमिसेस हुए हैं, उसे हम डिफेंड करें, उसे उसके अगेंस्ट आने वाली चीजों को प्रार्थना में हम फाड़ के फेंक दें। मतलब ऐसा एक एटीट्यूड, ऐसा एक प्रेयर लाइफ एज अ क्रिश्चियन हमें होना बहुत जरूरी है। मैं अपना लाइफ का एक चीज बताना चाहूंगी। मैं जब तक 10th में थी ना, तब तो मेरे साथ मतलब कभी भी किसी ने कोई भविष्यवाणी नहीं की है। तो मैं जाती थी सब पास्टर्स के पास, सब लोग मेरे भाई पे या मेरे बहनों पे, कजिन्स पे भविष्यवाणी करते थे। तो मैं बहुत मन करता था कि परमेश्वर आप मुझसे नहीं बात करना चाहते क्या? मेरे लिए आपने कुछ नहीं रखा है क्या? तो मैं ऐसे जाके रोती थी परमेश्वर से कि मेरे से नहीं आप कुछ बोलते हो, मैं क्या बनूंगी? मतलब मन, छोटा मन होता है, तो हम सब चाहते हैं कि कुछ अच्छा सुन ले या फिर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो हम सुन ले। तो जब 10वीं में मैं प्रार्थना के लिए एक पासवान के पास गई, सबसे वो भविष्यवाणी कर रहा था, मेरे सर पे बस हाथ रखा और मेरे से बस प्रार्थना करके छोड़ दिया। उस दिन मैं इतना घर पे आके रोई, मैं बोली कि परमेश्वर आप मुझसे प्रेम नहीं करते क्या? मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं क्या बनूंगी, या फिर मेरे से आप कितना प्यार करते हो और मेरे भविष्य के बारे में आप क्यों नहीं कुछ बता रहे हो? तो उस वक्त परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जिस दिन मैं तुझे बताऊंगा उसी दिन बताऊंगा जब तुझे वो गिफ्ट को डिफेंड करने का ताकत हो। कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई कुछ आके कह जाता है और हम उसे छोड़ देते हैं, वो गिफ्ट को हम डिफेंड नहीं करते, वो वाचा या प्रॉमिस को हम डिफेंड नहीं करते। उस वजह से शत्रु लायन या बेयर की तरफ आके हमारे वो प्रॉमिसेस को निगल जाता है। जिस दिन हम अपने प्रोमिसेस को डिफेंड करना सीखेंगे, तब भी हमारे लाइफ में जो भी प्रोमिसेस हुए वो हम सक्सेसफुली देख पाएंगे। तो वो एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर का एटीट्यूड हमें होना चाहिए कि हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली के ऊपर जो भी प्रोमिसेस आज तक परमेश्वर ने किए हैं, उसको प्रार्थना में डिफेंड करने का एक एटीट्यूड, उसको उसके खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ, हमारे चर्च के खिलाफ आने वाले वो शेर हो या वो बेयर हो या वो स्पिरिचुअल अटैक्स हो, उसको चीर फाड़ के रखने वाला एक एटीट्यूड, एक प्रेयर लाइफ हमें इनकलकेट करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वही वही एक ट्रू क्रिश्चियन को हम लोग को सक्सेसफुल बना सकता है। अगर सिर्फ हम कन्वर्सेशन करते बैठे, सिर्फ परमेश्वर से हमारा दिल की बात करते बैठे, तो हमें एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ नहीं जीने मिलेगा। वी हैव टू गेट इन दैट बैटल। हमें वो आत्मिक युद्ध में उतरना ही पड़ेगा, गहराई में जाना ही पड़ेगा। हमारे खिलाफ आने वाले शत्रु को, हमें हमारे प्रोमिसेस के खिलाफ आने वाले शत्रु को प्रार्थना में हमें चीरफाड़ करना ही पड़ेगा, तब जाकर हम एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ जी सकते हैं। ये बात परमेश्वर ने मुझे दावीद का ये पोर्शन से सिखाया कि वो भले ही छोटा सा बच्चा हो, कैसे उसने शेर को फाड़ के फेंक दिया,
वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात कर रहा है, वो प्रार्थना का बात कर रहा है कि प्रार्थना में हम सब बहुत शक्तिशाली होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम शुरुआत एकदम हल्लू से करते होंगे, हम परमेश्वर मैं छोटा हूँ, मैं नन्हा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बट परमेश्वर की प्रार्थना की गहराई में जब उतरते शक्ति हम में आ जाती है कि हम कोई तो है, हम माइटी है, हमसे ये हो पाएगा, ऐसा एक एटीट्यूड परमेश्वर देता है। जब ऐसा एक स्ट्रेंथ आपको जब आएगा प्रार्थना के बीच में, तब आप समझ जाना कि ये टाइम है स्पिरिचुअल वॉरफेयर का। अभी कन्वर्सेशन का टाइम खत्म हो गया, अभी युद्ध करने का टाइम है। जब आप प्रार्थना में उतरते हो और आपको वो चेंज जब फील होगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी जो विषय मेरे लाइफ में जो भी मेरे को आंसर नहीं मिला है, उस विषय में प्रार्थना करने का समय आ गया है। अभी वो समय आ गया है कि मैं अपने लाइफ में मेरे फेस करने वाले जायंट्स को फाड़ के फेंक दूं। ऐसा एक एटीट्यूड हमें वो रियलाइज करके वो प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात है, दिस इज अबाउट फाइटिंग द जायंट्स इन द वैली, गहराई में जाकर अपने शत्रु का सामना करना। और दूसरा था गार्डिंग योर गिफ्ट, जो अभी मैंने बात किया, वो है अपने प्रोमिसेस को, अपने बच्चों के प्रोमिसेस को, अपने चर्च के ऊपर जो प्रोमिसेस है उसको गार्ड करने का एक एटीट्यूड हमें होना चाहिए। तीसरा जो है वो है फेथ। अभी हम विश्वास वाला प्रार्थना, अभी हम आगे जाके जब देखेंगे ना फर्स्ट सामुएल में 17 में, आगे जब पढ़ेंगे 45 में सब, तो पालिस्तीन का जो गोलियत है वो दाविद को देख के बहुत तुच्छ मानते, बोलते हैं कि इतना छोटा बच्चा भेजा है मेरे को मारने के लिए, ऐसे वो बात करता है। पर दाविद जो है ना, वो जाता है, वो बोलता है कि तू मेरे खिलाफ खड़ा है with sword and everything, with armor, but I come against you in the name of Jesus, in the name of God. तो वो बोलते हैं कि तू भले ही तो कितना भी दुनिया का बड़ा आर्मर या क्या बोलते हैं उसको, वेपन लेके खड़ा हो, पर मैं परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आ रहा हूँ। और वो उसने गोलियत को डिफीट मारा भी नहीं होता है, उससे पहले ही वो बोल देता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, तेरा सर मैं काट दूंगा। वो मतलब वो पूरा डिक्लेयर कर देता है कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। उससे कुछ डर नहीं लगता है कि अरे ये तो इतना बड़ा इंसान है, मैंने उसको मारा भी नहीं है, मारने के बाद मैं ढिंडोरा पीटूंगा तो चल जाएगा, मारने से पहले ही वो बोल रहा है कि मैं तेरे को मार डालूंगा, मैं तेरे को नाश करूंगा। ऐसे वो डेविड जो है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वो गोलियत को फेस करता है और उसको चैलेंज करता है कि आज के दिन परमेश्वर तेरे को मेरे हाथ में देगा, आज के दिन मैं तेरे को काट फेंकूंगा और तेरे मांस जो है वो बर्ड्स खाएंगे। आज के दिन दुनिया जानेगी कि इजराइल में एक भगवान है, परमेश्वर है करके। ऐसा डेविड प्रोक्लेम करता है, वो जीत पाने से पहले ही वो प्रोक्लेम करता है कि मैं जीत पाऊंगा। ऐसा एक एटीट्यूड ऑफ प्रेयर हम में होना चाहिए कि हम हमारे लाइफ में जो फेस कर रहे हैं या कुछ भी अगर फेस ना भी कर रहे हो, तो फेथ डिक्लेरेशन कि परमेश्वर मुझे इस चीज में छुटकारा देगा, तेरे मैं जो अपने प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ उसके सामने मैं परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम को परमेश्वर चीर फाड़ करेगा। ऐसा एक फेथ डिक्लेरेशन वाला प्रेयर हम सब में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम एक फ्रूटफुल और सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ जी पाएंगे। चौथा जो पॉइंट जो डेविड के लाइफ से मैंने पर्सनली बहुत सीखा है वो है फोर्थ एक्सेप्टेंस, कि हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कि डेविड जो है उसका बच्चा की जब बीमार पड़ता है तो वो बहुत प्रार्थना करता है। वो इनफैक्ट ऐश में बैठ के मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी में बैठ के प्रे करता है कि परमेश्वर उसको चंगा कर दे, रो रो के गिड़गिड़ा के प्रे करता है, फास्टिंग लेता है, प्रे करता है, राजा होके वो इस प्रकार से प्रे करता है कि उसके बच्चे को परमेश्वर तू चंगाई दे करके। बट जैसे ही उसका बच्चा मर जाता है और जब उसके सर्वेंट्स आके उसे कहते हैं कि तेरा बच्चा मर गया है, वो तुरंत उठ जाता है अपने स्टेट ऑफ क्या मॉर्निंग से या स्टेट ऑफ सैडनेस से वो उठ जाता है और वो खाना खाता है, फ्रेश होता जाता है, ऐसा करता है। तो मैं सोची भाई इतना वो रो रहा था अब तक अपने बच्चे के लिए, जैसे ही वो सुना कि उसका बच्चा मर गया है तो वो ठीक हो गया। मतलब तो वो एक्सेप्टेंस है कि परमेश्वर से हम चाहे जितना प्रार्थना करें, अगर परमेश्वर ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, परमेश्वर ने बोला नहीं बेटा मैं नहीं सुनूंगा तेरा इस बार, ये होना ही है, अगर वो परमेश्वर ने वो वर्डिक्ट दिया है तो उसे एक्सेप्ट करने का एक एटीट्यूड हमें होना चाहिए।
कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि दावीद अच्छा है तो बोल सकता था मैं तो इतना प्रे किया, मैंने इतना रोया, मैं इतना फास्टिंग किया, परमेश्वर फिर भी तूने मेरा सुना नहीं। ऐसा एक एटीट्यूड हमें नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने जो बोला है, परमेश्वर ने जो किया है, उसको एक्सेप्ट करने का एक एटीट्यूड, चाहे वो अच्छा हो हमारे लिए, चाहे हमें वो बुरा लग रहा हो अभी के लिए, जो भी हो, उसे एक्सेप्ट करने का एक एटीट्यूड हम में रहना बहुत जरूरी है। तो वो एक्सेप्टेंस डेविड के लाइफ से हम सीखते हैं। अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगी वो है फॉरगिवनेस। ये डेविड के लाइफ से मुझे भी पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन हुआ है। जैसे मैंने पहली बार साउल का एग्जांपल लिया कि जब साउल को मारने का मौका उसे जब आया तो उसने मारा नहीं, उसने बोला कि छोड़ दो, परमेश्वर जो है देख लेगा करके, मैं कौन होता हूँ परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ लगाने वाला। ऐसा एक एटीट्यूड, माफ करने वाला एटीट्यूड, छोड़ देने वाला एटीट्यूड रहना बहुत ही जरूरी है। तभी जाके हम एक अच्छे क्रिश्चियन, परमेश्वर के दिल के हिसाब वाला एक क्रिश्चियन बन सकते हैं। कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, किसी ने हमें धोखा दिया हो, किसी ने हमारे बारे में भला बुरा कहा हो, मन में दुख हुआ हो, फिर भी उसे माफ करने का एक एटीट्यूड रखना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा एक एटीट्यूड डेविड की तरह अगर हम भी रखेंगे, तो जैसे कि परमेश्वर ने डेविड को अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट कहा, वैसे ही हमें भी अगर ये सारे एटीट्यूड्स हम रखेंगे तो परमेश्वर हमें भी अ मैन और वुमेन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट करके कहलाएंगे। एक लास्ट पॉइंट अभी मैं अभी जस्ट मेरे माइंड में आया, वो भी मैं कह के अपने प्रचार से बैठना चाहूंगी। वो है कि डेविड के लाइफ में हम देखते हैं कि लास्ट में जब वो उसका जो बेटा रहता है अबशालोम है, उसका बेटे का नाम अबशालोम, जब उसका थ्रोन किंगडम जो है वो लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो डेविड जो है अपने घर से भाग जाता है, अपने पैलेस से भाग जाता है, और भागते भागते वो एक जगह पे पहुंच जाता है। वहां पे उसको एक साउल का एक रिश्तेदार मिलता है। साउल का जब रिश्तेदार मिलता है तो साउल का रिश्तेदार डेविड को बहुत खरी खोटी सुनाता है। वो बोलता है कि तेरे को ये जो श्राप मिला है, तू अपने घर पे नहीं है, तू भाग रहा है, दैट्स बिकॉज परमेश्वर ने तुझे श्रापित किया है, ऐसे वैसे बहुत उसको सुनाता है। तो डेविड के जो सोल्जर्स हैं वो उसको चुप कराने का कोशिश करते हैं, वो साउल के रिलेटिव, पर डेविड बोलता है कि तू उसको कुछ मत बोल, अगर परमेश्वर ने बोला है उसको कहने के लिए तो वो कहेगा, और जब ये कहेगा मेरी भलाई बुराई, तो परमेश्वर वो भला बुरा सुनेगा और उसको मुझ पर तरस आएगा। तो ऐसे ही होता है कि हमारे लाइफ में भी जब भी कोई बैड चीज होता है ना, कि कोई बुरा हो जाता है, तो लोग हमें बहुत खरा खोटा सुनाते हैं। लोग कहते हैं कि ये तूने श्राप की वजह से हुआ है, या तेरे पाप की वजह से हुआ है, या उस चीज से इस चीज से, ऐसे खरा खोटा सुनाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? डेविड का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसने क्या किया, उसने ये आदमी को चुप नहीं करा है। वो चाहे तो चुप करा सकता है क्योंकि वो अभी भी राजा है, उसके पास सैनिक है, पर वो बोलता है कि मैं इससे चुप नहीं कराऊंगा। परमेश्वर ये जो मेरे बारे में भला बुरा कह रहा है ना, वो परमेश्वर सुनेगा और परमेश्वर को मुझ पर दया आएगी और मुझे बचाएगा करके। तो ऐसा एक एटीट्यूड हमें भी होना चाहिए कि हमारे बारे में भला बुरा कोई भी करे, हम अगर हमारे घर पे एक सिचुएशन गलत हुआ, उसके बारे में लोग भला बुरा कहे, तो भी हमें एक एटीट्यूड रखना चाहिए कि मैं उसको वापस कुछ नहीं बोलूंगा, परमेश्वर ये इसका बात सुनेगा और परमेश्वर को मुझ पर दया आएगी और मेरी सिचुएशन को बदलेगा। ऐसा एक एटीट्यूड हमें भी डेविड की तरह रखना चाहिए। तो मैं ये सारे पॉइंट्स को और एक बार रिपीट कर हम मिलकर प्रार्थना करके बैठना चाहूंगी। पहला है, हमारे सारे इमोशंस को, हम खुश हो दुख हो, ये सारे इमोशंस को हमें परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। दूसरा जो है प्रार्थना स्पिरिचुअल वॉरफेयर, गहराई में जाके जो गुप्त या फिर जो एनिमीज गहराई में बैठे हैं उसको प्रेयर में हमें डिफीट करना चाहिए। तीसरा जो है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हमें विक्ट्री मिलने से पहले ही वो डिक्लेयर करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे विक्ट्री देगा, परमेश्वर मुझे इस चीज में छुटकारा मिलेगा, ऐसे फेथ डिक्लेरेशन करके प्रेयर करना चाहिए। तीसरा, हमारे गिफ्ट, हमारे प्रोमिसेस, हमारे जो भी पुराने टाइम में जो भी हमको वाचा दिया गया है या प्रोमिसेस दिया गया है या हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, उन सब को गार्ड करके प्रे करना चाहिए। उन सब के खिलाफ आने वाले शत्रुओं का नाश प्रार्थना में हमें करना चाहिए। चौथा कि एक्सेप्टेंस, परमेश्वर ने अगर हमें कुछ चीज दिया नहीं होगा तो भी उस चीज को एक्सेप्ट करने का एक एटीट्यूड हमें होना चाहिए। और फिफ्थ, फॉरगिवनेस, हर जिसने भी हमें बुरा किया है अच्छा किया है, हर चीजों को
फॉरगिव करने वाला एक एटीट्यूड हमें होना चाहिए। और 6th एंड लास्ट, आत्मिक अहंकार कभी भी हमें नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति एक समान है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर एक जैसा ही प्यार करता है, ऐसा एक विचार, ऐसा एक एटीट्यूड हमें होना चाहिए। और लास्ट कि हर सर्कमस्टांसेस में हमारे लाइफ से परमेश्वर का नाम ही ग्लोरीफाई हो। जैसे कि साउल का जो रिलेटिव गलत कर रहा था, तो उसमें भी डेविड ने ये सोचा कि परमेश्वर इसमें इंटरवीन करेगा, परमेश्वर इसमें मेरी मदद करेगा। ऐसा एक एटीट्यूड, हर सिचुएशन में परमेश्वर का एक इंटरवेंशन चाहने वाला एटीट्यूड हम में होना चाहिए। ये बोलकर प्रार्थना कर कर हम बैठेंगे। Our good and gracious Heavenly Father, Master Lord Jesus, Daddy, we come in your presence, Heavenly Father. Thank you, Jesus, for giving us this word. Father, I pray that the word as it is been sown, Father, I pray that it may reap 100-fold, Father, Lord Jesus, Yeshua. Let it work in the hearts of everyone who has heard it, Father, Lord Jesus, Yeshua. Forgive me for my sins, Father. If my sins, if my mistakes are standing as a hindrance for their blessing, Father, I pray that you forgive me, Father. Deliver each one of us, Father. Help us that we may lead a successful Christian life, Father. Thank you, Jesus, for all that you have been doing for us, Father. In the name of Jesus Christ alone we pray. Amen. Thank you all. Amen. थैंक यू सिस्टर। आखिरी प्रार्थना में हमें शिमन पास्टर